सत्ता का सेमीफाइनल खत्म हो गया है, नतीजे आ गए हैं। बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई। तीनों राज्य, हिंदी पट्टी के जो तीनों राज्य थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहां पर बीजेपी सरकार बनाएगी। कमल खिल गया, चारों खाने चित कर दिया। इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस को। लेकिन अब सवाल ये कि इंडिया महागठबंधन कहां है? कांग्रेस को तो झटका लगा है, लेकिन इंडिया गठबंधन क्यों अटका हुआ है? और इस पर मैं आऊं उससे पहले यह बता दूं कि तीनों राज्यों में जीत दर्ज कराने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को ललकारा, ताल भी ठोकी कि भाई लोग कह रहे हैं कि इन तीन राज्यों में जीत सत्ता की हैट्रिक, यानी कि केंद्र में भी लगातार तीसरी बार मोदी सरकार के संकेत दे रहे हैं क्या? अब इंडिया गठबंधन की बात, लगातार यह बात कही जा रही थी। तीनों राज्यों में जो चुनाव हुए, कोई इंडिया तो लड़ नहीं रहा था। 5 सीटें मांगी थी समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में, वो भी नहीं दी गई। अखिलेश वखिलेश करके टाल दिया गया, उस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। तल्खी भी दिखी, छोटे छोटे दलों से कोई संपर्क नहीं था। पर कहा गया कि विधानसभा के लिए तो इंडिया गठबंधन बना ही नहीं, लोकसभा के लिए बना था। और 3 तारीख को नतीजे आने दीजिए और उसके बाद बातचीत शुरू होगी, बैठक भी होंगी। 3 बैठकें हो चुकी हैं अब तक। पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। गठबंधन एक शक्ल अख्तियार करता दिखा। बेंगलुरु में उसका नामकरण भी हो गया। 17-18 जुलाई को जो बैठक हुई, इंडिया नाम रखा गया। 31 अगस्त और 1 सितंबर को फिर मुंबई में मिले और वहां पर समन्वय समिति बनाने के लिए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए बात हुई कि चौथी बैठक में उससे पहले एक साझा रैली करेंगे, संयोजक होगा, लोगो तैयार कर लिया जाएगा, सचिवालय होगा, चुनावी राज्यों में गठबंधन पर, सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। सब पर अभी तक क्रॉस लगा हुआ है, जो हम स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। तो 3 तारीख चली गई और खबर यह आई परसों कि भाई इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है कांग्रेस ने दिल्ली में। अच्छा हुआ, लगा कि भाई हार तो गई, अब कांग्रेस थोड़ा दम और गुरूर भी कम हुआ है, अब वो ज्यादा बड़ा दिल करने को तैयार है, बाकी अपने सहयोगियों की, विपक्षी दलों की बात सुनने को तैयार है। तो 6 तारीख को बैठक, पर उसमें भी अब कई पेच आ गए। पेच क्या आए? ममता बनर्जी ने बोला कि भाई मुझे तो बताया ही नहीं, और मैंने तो अपने कार्यक्रम बना लिए। मैं तो पश्चिमी बंगाल के उत्तर इलाके में अपने दौरे बनाए हुए हैं और वहां पर जा रही हूं। 6 से 11 दिसंबर के बीच ये दौरे तय हैं। फिर दक्षिण की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो वहां पर मीचोंग तूफान ने तबाही मचाई हुई है, अफरा तफरी मचाई हुई है। 33 घंटे बिजली गुल है, अब तो आ गई चेन्नई में, बहुत से इलाकों में। तो एमके स्टालिन, उनका वहां होना जरूरी है। नाराज चल रहे अखिलेश ने कहा मैं नहीं जाने वाला। हेमंत सोरेन, झारखंड के चीफ मिनिस्टर, जेएमएम के मुखिया, उनके भी दौरे थे। केजरीवाल को लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि अरविंद केजरीवाल आएंगे या नहीं, और तबीयत नासाज चल रही है नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार तो नहीं आने वाले थे। हां, जेडीयू ने यह जरूर कहा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संजय ये जरूर आएंगे। पर तबीयत क्यों खराब है? क्या दरअसल इसमें राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है कि संयोजक बनाया नहीं? पिछले साल सितंबर में मैं दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा फिरता रहा, तुम सब लोगों को लामबंद किया, और अब मुझे ठेंगा दिखाया जा रहा है। क्या नीतीश यहां पर यह संकेत और यह संदेश भी देते दिख रहे हैं? और इसमें बड़ी बात, समन्वय। वो कौन सी समन्वय समिति है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है? आपको मालूम नहीं कि नीतीश बीमार थे?
या ममता बनर्जी से आपने बात नहीं की, या अखिलेश यादव की नाराजगी दूर करने की बात नहीं की। तो एक तरफ एनडीए जिसकी अगुवाई कर रही है बीजेपी, 1 सेकंड लगाती है अपनी रणनीति बदलने में। दे आर वेरी निम्बल ऑन देयर फीट। तुरंत फुरत में एक और रणनीति सामने आ जाती है, और यहां पर अंधेरे में ही तीर चलाए जा रहे हैं। कागजी गणित ही फैलाया जा रहा है क्या? और अभी भी मतभेद ही नहीं, मतभेद तो हैं इंडिया में, और राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद जो हैं, क्या उसे पाट पाने में इंडिया अभी नाकाम दिख रहा है? तो ऐसे में लड़ाई कैसे होगी? और बीजेपी जो अब सत्ता की हैट्रिक की ताल ही नहीं, वो तो कह रही है अब की बार 400 पार। 400 पार का नारा उन्होंने बुलंद कर दिया है, ठोक दिया है, चेहरा उनके पास है, और विपक्ष अभी खाका ही तैयार करने में लगा हुआ है क्या? 3 राज्यों में जो प्रदर्शन था उस पर भी नजर डालनी जरूरी हो जाती है। कांग्रेस ये माने बैठी थी, डन डील मान रही थी कि मध्य प्रदेश तो हम जीत गए, छत्तीसगढ़ में भी नैया पार लगेगी, लड़ाई कड़ी होगी, कांटे की टक्कर होगी राजस्थान में, लेकिन उल्टा ही हो गया। बीजेपी राजस्थान में सरकार फिर से बनाती है, 2% के करीब का अंतर। मध्य प्रदेश में यह अंतर 8% का हो जाता है, और 100 के करीब सीटों का अंतर, 163 बीजेपी और 66 कांग्रेस। और छत्तीसगढ़ में भी 4% का फर्क, 4 और 8% का फर्क नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जातिगत जनगणना और उसके चलते आरक्षण और उसे बेरोजगारी से जोड़ना, यह जो पत्ता खोला था विपक्ष ने, क्या उसकी काट ढूंढ ली है? ये नतीजे ऐसा बता रहे हैं। बीजेपी ने अपना जो पता चला है, 4 जातियां प्रधानमंत्री मोदी भी जी चिन्हित करते दिखाई देते हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। तो जाति के नाम पर वोट ना पड़े या हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी ना हो, एक प्लान उन्होंने भी खड़ी कर ली है। और लाभार्थी जाति क्या अभी डटी हुई है मोदी के साथ? गारंटी विपक्ष भी दे रहा है, लेकिन भरोसा किसकी गारंटी पर किया जाए? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं मोदी की गारंटी ही गारंटी है, पर क्या यह संजीवनी भी साबित हो सकता है नतीजा कि कांग्रेस हाई हॉर्स से उतरकर घोड़े पर जो सवार होती दिख रही थी, अब नीचे उतरेगी और बात करेगी, लेकिन वो मोमेंटम कब बनेगा? पहले तीसरे हफ्ते की बात हो रही थी, अब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में बैठक होगी। अब लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं 17 दिसंबर को दिल्ली में ही बैठक होगी। तो क्या आने वाले 12-13 दिन बताएंगे कि ये इंडिया गठबंधन खड़ा हो पाता भी है, एनडीए को टक्कर देगा या नहीं देगा, या दूर की कौड़ी साबित होने वाला है विपक्ष का ये गठबंधन? आज इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल का अंदाजा आपको लग गया है, इंडिया में खींचतान कब तक आपसी घमासान, और इंडिया में रार एनडीए से कैसे होगा आर पार? एनडीए मतलब बीजेपी से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।